नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ है एक हाई वोल्टेज पैनल, जनरल राजीव नारायणन और आदि अचिंत। और हम बात करेंगे दुनिया जहान की, कुछ आस-पड़ोस की भी बात करेंगे, लेकिन आरंभ करने से पूर्व सबसे पहले आपसे अनुरोध है, सब्सक्राइब तो तुरंत बटन दबा दें। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ, दबा दिया ना? दबा दीजिए। उसके बाद में आप लाइक भी कर दीजिएगा। फिर आपको मैं याद दिला रहा हूँ कि ये दोनों महानुभाव मेरे सामने जो हैं, वो 8 फरवरी 2025 को पुणे में भी होंगे। और आपको पता है कि हमसे हमारे ऊपर बड़ा दबाव था कि हम ज़रा मल्टी सिटी जाएँ लार्जर नैरेटिव के लिए। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि वो सपोर्ट करना चाहते हैं, तो सपोर्ट करने के लिए एक क्यूआर हमने बनाया है। वो क्यूआर अभी आपको दिखेगा, उस पे आप यदि सपोर्ट करना चाहें, एंटायरली वॉलंटरी, तो आप कर सकते हैं। थीम है, एक है तो सेफ है, साथ में बटेंगे तो कटेंगे। जयपुर डायलॉग्स ला रहा है डेक्कन समिट 2025, पहली बार पुणे में 8 फरवरी क्याट रेगेंसी एंड रेसिडेंस पुणे में जुड़े हमारे साथ, जहां पर 25 से ज्यादा स्पीकर्स और 5 से अधिक सेशंस आपके लिए लेकर आएंगे ज्ञान और प्रेरणा का समागम। हमारा नारा है, एक हैं तो सेफ हैं, क्योंकि एकता ही हमारी ताकत है और इस बदलाव की यात्रा का हिस्सा बने। डेक्कन समिट 2025, एक नया अनुभव, एक नई दिशा, एक हैं तो सेफ हैं। तो आइए चलते हैं आज के विषय पर। और सबसे पहले मैं चलता हूँ जनरल राजीव नारायणन जी के पास और उनसे जानना चाहता हूँ कि साहब की ये अफ़गानी जो है, ये डूरन लाइन से 300 किलोमीटर अंदर पहुँच के डेरा इस्माइल खान से अ, कुछ तथाकथित न्यूक्लियर साइंटिस्ट का अपहरण कर लेते हैं। उसके साथ-साथ ये भी पता चलता है वो कुछ यूरेनियम भी ले जाते हैं साथ में। तो इरादा क्या है साहब? अब अफ़गानिस्तान भी इस्लामिक बॉम्ब बनाएगा क्या? एक है वो पर्याप्त नहीं है? नहीं, वो ऐसी तो उम्मीद नहीं है। एक दो चीजें हैं जो हमें समझना चाहिए। डेरा इस्माइल खान जबरदस्ती ब्रिटिशर्स ने पंजाब के साथ जोड़ा था। है ये पश्तून डोमिनेटेड एरिया, तो उससे क्लियर हो जाना चाहिए कि इनके फुटप्रिंट्स टीटीपी या तालिबान के जो पश्तून हैं वो तो आराम से आ जाएंगे। नंबर दो, डेरा इस्माइल खान से देखने में तो वो कह रहे हैं साइंटिस्ट, तो मैं मान लेता हूँ साइंटिस्ट, मुझे तो लग नहीं रहे थे। वो लग तो नहीं रहा है, वो तो तालिबान जैसे ही दिख रहे हैं मुझको। हाँ, जो मतलब बिल्कुल सही फरमाया आपने कि भाई फोटो के अंदर खोजना पड़ रहा था मुझे कि भाई तालिबान कौन और साइंटिस्ट कौन। ड्रेस बिल्कुल मैच कर रहा था। अब यूरेनियम पकड़ा कि नहीं पकड़ा वो बात अलग है, लेकिन एक नैरेटिव इससे शुरू हो जाता है। जैसे ऑफलाइन आदि भी कह रहे थे, जो हम शुरू से कह रहे हैं आदि और हम, कि पाक के न्यूक्लियर एसेट को न्यूट्रलाइज करेगा यूएस, क्योंकि उनको पाकिस्तान आर्मी के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। जैसे जब यूक्रेन अपना यूएसएसआर टूटा था तो यूक्रेन कजाकिस्तान से न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह को, और कुछ उज्बेकिस्तान में थे, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया था आईएईए के साथ। तो मेरे को लग रहा है ये पहला कदम है कि आप न्यूक्लियर फैसिलिटीज के पास अपने साइंटिस्ट को नहीं सेव कर सकते, तो आप क्या तो अपने एसेट को सेव करोगे। दैट मे बी, बट अभी तक तो उन्होंने जो मांगा है, कोई 18 कहता है, कोई 14 कहता है, कोई 16 कहता है। एग्जैक्ट फिगर भी अभी तक क्लियर नहीं है रिपोर्ट्स में। उन्होंने अपने बंदे जो पकड़े हुए हैं उनको रिलीज करने के लिए बोला है। दे केप्ट देम एज हॉस्टेजेस। और ये तो कल तक था, आज सुबह का तड़का था जो आपने बताया कि यूरेनियम भी ले गए हैं। अब यूरेनियम ले गए हैं नहीं ले गए हैं ये तो सोचने वाली बात है। ऐसे ही तो यूरेनियम निकलता नहीं है। साइंटिस्ट कोई ऐसे ही जा रहा है तो यूरेनियम ट्रांसपोर्ट नहीं करता। यूरेनियम जब एक जगह से दूसरे जगह जाता है काफी सिक्योरिटी वगैरह के साथ जाता है, किसी को पता नहीं लगता कब जाने वाला है, किधर जाने वाला है। तो आई डोंट थिंक सो। अब रेडियो एक्टिव चीजें तो आपको कहीं भी मिल जाएंगी, आपके घड़ी में मिल जाएंगी,
किसी लैब में मिल जाएगा आपको, कोई मेडिकल इसमें से मिल जाएगा आपको, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यही सोचने वाली बात है कि साइंटिस्ट को ही क्यों टारगेट किया। ये सोचने वाली बात है कि साइंटिस्ट ही को क्यों टारगेट किया। उठाने के लोग जब इतने फौज को तोड़ रहे थे, पाकिस्तानी तो कह रहे हैं कि साहब कि ये तो देखिए वो विक्रम मिश्री साहब मिले और ये हो गया। बिल्कुल नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि उनके फौज को तो इतना ठोक रहे हैं, तो फौजी लोगों को भी वो तो किडनैप करके ले जा सकते थे, साइंटिस्ट को क्यों। तो इसीलिए वही है जो आदि भी कहते हैं कि भाई देखना पड़ेगा आगे दिन में, ये एक नैरेटिव शुरू किया किस तरह जाता है। अब क्या बातचीत हुई है मिश्री जी की वहां पे जाके, तो वो तो पाकिस्तान में तो आग लगेगी लगेगी, और उसको वहां तो लगी हुई है बहुत 2 जबरदस्त। + 2 22 करके तो जोड़ेंगे वो कि भाई साहब ये इसी के लिए गए थे। तो श्री आदि अचिंत जी, आपका क्या विचार है? अच्छा नैरेटिव है सर, विक्रम मिस्त्री गए वहां से उठा लिए, बहुत बढ़िया है। देखिए 2-4 चीजें हैं सर। पहले तो ये जो पाकिस्तान की एंटिटी है, लोगों को पता होना चाहिए, कतर में एक सीआईए की टीम हमेशा बैठी होती है 24/7, जिसका काम होता है टू ट्रैक दीज न्यूक्लियर वेपन्स। क्योंकि पाकिस्तानी बीच में एक बड़ी बेवकूफी करनी शुरू करी थी। दे हैड स्टार्टेड ट्रांसपोर्टिंग दीज वेपन्स इन अनमार्क्ड व्हीकल्स, जो जैसे हमारी मारुति ओमनी होती थी ना पुरानी, ये वेपन तो नहीं, इट वाज नॉट अ फ्यूज्ड वेपन, उसका फ्यूल लेके जाते थे क्लोज्ड हार्ड बॉक्सेस के अंदर, और ये उसमें घुमाते रहते थे 24 आवर्स द कार वुड बी रोमिंग अराउंड, ताकि किसी को पता ना चले। क्योंकि अगर आपको याद होगा, शुरू में टीटीपी ने इनके एयर बेसिस के ऊपर अटैक करने शुरू करे थे, एंड इनके अटलांटिक और ये सब को, इनकी अटलांटिक की डेरा फ्लीट, इस्माइल खां में तो किया था ना एयरबेस पे। हाँ वो है सर, बट इनकी अटलांटिक की फ्लीट जो कराची में थी वो तो पूरी उड़ा दी थी इन लोगों ने। कराची में, क्वेटा में, और काफी जगह पे इनका एयर बेसिस के ऊपर भी अटैक हुए थे। एक तो हमने मारा था, बाकी 4-5 जो और थे वो तो टीटीपी ने मार के खत्म कर दिए थे। तो देखिए ये एक इंटरेस्टिंग नैरेटिव है, और दुनिया में पाकिस्तान का अगर फाइनल सॉल्यूशन करना है ऐसा, तो ये सबसे पहले आपको नैरेटिव क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज़ दैट इज, ये जो क्राउन ज्वेल जो है ना, अगर इसको डैमेज करेंगे तो तभी आप कुछ कर पाओगे। एक और चीज है सर, टीटीपी की तरफ से देखिए, इन्होंने आर्मी को बोला था, और अपने क्या नाम है इनके, पीएमएलएन के लोगों को बोला था कि यार आप ये जरा चीजों से बाहर रहो, और आर्मी को तो ये बोला था कि तुम सुधरोगे नहीं तो तुम्हारी बीवियां उठा के ले जाएंगे। हाँ, कौन सी? सेड उनके दिस, पास तो 4-4 रहती है ना। वो कहते हैं सर आपकी बीवियां उठा के ले जाएंगे हम लोग तुम्हारे घर में आके। एंड दे हैड डिस्प्लेड द फैक्टर कि इन लोगों ने पंजाब में, रावलपिंडी में, इधर उधर जाके दे हैव एक्चुअली शोन पेट्रोलिंग, उसके वीडियोस दिखाए हैं इन लोगों ने। तो ये पंजाब के अंदर घुसे हुए हैं। ये चीज आप देख आज सकते हो आज सर। तो मैं 1 मिनट रोकूंगा आपको। आज तो मैं देख रहा था कि चल रहा था यूट्यूब के ऊपर कि तालिबानीज आर इन इस्लामाबाद दे आर सर, प्लानिंग ये टू स्ट्राइक। इस्लामाबाद में मरगरा हिल के ऊपर खड़े होके वहां से फोटोएं खींचते हैं। मतलब लिटरली लेटा हुआ है बंदा, टांगे एक रखी हुई है, AK-47 रखी हुई है वहां पर, अपना वीडियो बना रहा है। वो है वीडियो, ठीक है, इट्स इन पब्लिक डोमेन। तो ये तो है सर, दे आर देयर एंड दे आर शोइंग देयर प्रेजेंस। ये चीज हमको और दूसरी तरह से भी देखनी पड़ेगी। सो इट्स अ मल्टी प्रोंग्ड अटैक। एक तो है कि न्यूक्लियर का जो एक नैरेटिव बना है, और दूसरा कि ये बोल रहे हैं भाई हम आपके अंदर हैं अभी। दे आर गिविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि हम आपके अंदर हैं। आप देखिए कि जिस तरह से बीएलए ने इनके ऊपर अटैक करा है। आई मीन तुर्बत में मेन रोड के ऊपर आईईडी लगा के तुमने 3-4 बसें उड़ा दी एक साथ। इनिशियली जब प्रोपेगेंडा चल रहा था तो नंबर्स रेंज फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम 40 टू 70 टू 150। एंड में वो बिटवीन 40 एंड 70 पे आके अटका है। बट जो भी कह लीजिए, नहीं हम नहीं लोगों उसके बाद एक और कर दिया ना, दूसरा भी तो कर दिया। 5 बंदे उसके अंदर गए थे। तो अब वो सीपीसी रोड ब्लॉक हो रखी है। चाइनीज की तरफ से इनको झटके ऑलरेडी आ रहे हैं, व्हिच दे आर नॉट पुटिंग इन पब्लिक डोमेन, बट इनके क्लोज सर्कल्स के अंदर वो बातें हो रही हैं कि भाई चाइनीज आर एक्सट्रीमली अनहैप्पी कि यार जो 2-4 ट्रक आते थे वो भी बंद हो गए हैं। भाई कर क्या रहे हो? अरे ऊपर से वहां जो पर थोड़े बहुत और आते थे वो वहां बंद कर दिया गिलगित में लोगों ने। गिलगिट, मैं वही बोलने वाला था, गिलगिट में लोग जाके बीच में बैठ गए। वहां पर लोगों ने तो बर्फ फेंकनी शुरू कर दी है सड़क के ऊपर। अब पाकिस्तानियों के पास इतना तो है नहीं कि जाके हर 15 मिनट में बर्फ हटाएंगे। तो ये लोग हटाते हैं, ऊपर से लोग आके बर्फ फेंक देते हैं। जाओ, हम तो बैठ नहीं सकते, बाहर ठंड है।
तो हम बर्फ फेंक देते हैं सड़क के ऊपर, बैठी रहती है वो, पिघलती है, आइस बन जाती है, ब्लैक आइस बन जाती है, उसके बाद चला नहीं सकते गाड़ी उसके ऊपर आप। सो देयर इज अ प्रॉब्लम। एंड ये आपको सर बेसिकली एक नैरेटिव दे रहे हैं कि साहब पाकिस्तान को कंट्रोल करना अभी मुश्किल हो रहा है, इट इज गॉन। तो ये जो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ दिखाते हैं, ये जो एयर स्ट्राइक करी थी दैट वाज व्हाट, घंटे की एयर स्ट्राइक्स फॉर नथिंग, दे डिडंट इवन गो इनसाइड अफगानिस्तान। द जहाज ऊपर बॉर्डर पे जाके ड्यूराइन लाइन के ऊपर जाके इन्होंने अपनी मिसाइल्स रॉकेट फायर करे और वापस आ गए। उसकी रेंज 30-40 किलोमीटर होती है और इनका अटैक 30-40 किलोमीटर पे जाके लगा है। गए भी होंगे तो 3-5 किलोमीटर अंदर गए होंगे। उसके बाद से रोना शुरू हो गए कि भाई अफगानों को एयर डिफेंस किसने दिया? तो ऑब्वियसली समथिंग वुड हैव लॉक्ड ऑन टू देम। किसी ना कोई तो एयर डिफेंस सिस्टम लॉक ऑन हुआ होगा ना इनके इनके जहाजों के अंदर, समथिंग सम इंडिकेशन वुड हैव कम कि यार कुछ तो ऑनलाइन हुआ है यहाँ पर, ये क्या हुआ है? या अफगानों ने एक आधा शोल्डर फायर्ड मारी होगी। They would have realized something is there, so they dropped their bombs wherever they had to put their tails between their leg जैसा and कि वो ran back. करते हैं, जैसा कि उन्होंने बालाकोट ठीक के है, बाद भी किया था। तो गम्पशन ऑफ फाइटिंग तो है नहीं सर। और ये जो इन लोगों ने स्ट्राइक करी है, दिस इज जस्ट टू शोकेस देयर स्ट्रेंथ कि हम अभी भी वायबल हैं एक्सटर्नली। और इंटरनली ये क्या कर रहे हैं इमरान खान के साथ, वो जो पूरी टेढ़ी मेढ़ी जो इनकी बातें चल रही हैं ऊपर नीचे, दे आर ट्राइंग टू नेगोशिएट विद हिम। अरे यार तुम इतने स्ट्रांग हो तो इमरान खान के साथ नेगोशिएट क्यों कर रहे हो? नोबडी इज आस्किंग दैट क्वेश्चन। ये सर अ वीक नेशन इज जस्ट ट्राइंग टू शो इट्स स्ट्रेंथ, नथिंग एल्स, एंड इट्स एनिमी इज ट्राइंग टू शो इट्स वीकनेस एंड नथिंग एल्स। ग्रेट। तो फिर तो कल ही कोई कह रहा था, मैंने भी उसके ऊपर वीडियो किया था कि भैया ये 3 टुकड़े तो हो गए, और कितने होते? और उधर से बोल रहे हैं कि साहब हम वाखान कॉरिडोर पर कब्जा करेंगे। मैंने कई बार पूछा कि भाई वाखान कॉरिडोर किधर से जाओगे? तो बताया गया साहब वो चित्राल तो है नहीं उनके कब्जे में। चित्राल, दीर, और अभी-अभी खबर ये भी आई कि साहब की वो बजौर जो है वो भी चला गया। तो अब पता चला है, समर चीमा साहब ने खबर दी है कि साहब वो जो है वाखान कॉरिडोर, ये कोई पाकिस्तान की तरफ से नहीं जाएँगे, वो ताजिकिस्तान की तरफ से आएँगे। क्योंकि उन्होंने नॉर्दर्न अलायंस के साथ में अपना पैक्ट किया है। चाइनीज वो बैठ कह के रहे हैं कि कंचे साहब खेलेंगे ना हम वहाँ पे। ताजिकिस्तान की तरफ से आके और वाखान कॉरिडोर में बैठ जाएँगे और उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो साहब मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि भाई कब्जा करके फिर करोगे क्या? तो उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा सर। आप बताएँ, आपके पास हो तो कोई? सर चाइनीज कंचे खेलेंगे पहले, ये मैं पूछना चाहता हूँ। चाइनीज तो ऑलरेडी बैठे हैं ताजिकिस्तान में। 2 उनके जॉइंट पेट्रोलिंग बेसेस बनाने नहीं, का ये तो नाम लिया पाकिस्तान था। वाले कह रहे हैं कि हम वाखान कॉरिडोर पे वही कब्जा तो करेंगे। बता रहा हूँ मैं। उनके पहले तो चीन जस्ट नॉर्थ ऑफ द वाखान कॉरिडोर 2 बॉर्डर पेट्रोलिंग पोस्ट ताजिकिस्तान के साथ लगा के बना दिया है। जो ईस्ट उनके बॉर्डर के पास है ताजिकिस्तान में, वो प्योरली चाइनीज का पोस्ट है। एंड एट द माउथ ऑफ द वाखान कॉरिडोर एक और उन्होंने बेस बना रखा है विच इज जॉइंट पेट्रोलिंग। अफगानिस्तान के साथ दे आर इन टॉक्स टू हैव अ ब्रिगेड। वो कह रहे हैं कि एक ब्रिगेड खड़ा करो, हम दे देंगे। वो टूट गया क्योंकि अब वो गवर्नमेंट नहीं रही। चीन का कनेक्टिविटी टू अफगानिस्तान गोज थ्रू वाखान कॉरिडोर, इट डजंट गो थ्रू पाकिस्तान एट ऑल। तो सपने देखना अच्छा है पाकिस्तान के लिए। सिंपल चीज है, किसको भेजोगे आप? आपसे लड़ा नहीं जा रहा, रिपोर्ट्स तो आ रही हैं, आप तो एलईटी भेज रहे हो उधर टीटीपी वगैरह से लड़ने के लिए। आपसे खुद के फौज से लड़ा नहीं जा रहा। आपको भरोसा नहीं है आपके पश्तून, बलूच और सिंध के ऊपर कि वो लड़ेंगे आपके लिए। आपके पंजाबी लड़ने को तैयार नहीं है तो आप अपने एलईटी को भेज रहे हो। तो वहां वाखान कॉरिडोर में किसको भेजोगे? ताजिकिस्तान क्यों जाने लगा? वो तो वैसे ही चीन के गोद में बैठा हुआ, इतना तो डेड ट्रैप है उसका। वो क्यों जाएगा वहां पे? और चीन छोड़ देगा एवं कि तुम आ जाओ अंदर? पाकिस्तान एक काम हो समझ नहीं सकता है, रही है। पाकिस्तान if समझ नहीं रही है, कहते हैं वाखान लेंगे। वाखान में कुछ तो होता भी नहीं है। 1 मिनट इंटरप्ट करूँ आपको, एक काम तो हो सकता है। वो ये हो सकता है कि वो चाइना से पाकिस्तान कहे कि साहब आपके पास वो बैटमैन नहीं है पूरे, तो हम आके सप्लाई कर देते हैं, ये सारे काम हम कर लेंगे। सफाई-वफाई भी हम कर लेंगे। तो क्या करेगा वो वहां पे? इट इज वेरी क्रिटिकल फॉर चाइना फॉर लिंक इनटू ईरान। अफगानिस्तान। उनके काफी, वो तो वारखोर पास के नीचे सारा कुछ तैयारी करके 2010-11 से बैठे हुए हैं
कि सर, जैसे ही ट्रेन ग्रीन सिग्नल मिलेगा हम अंदर ज्वाइन करके बना लेंगे, और उनके फंडेड वो प्रॉपर रोड फ्रॉम इश्काशिम कमिंग इन टू दी वाखान कॉरिडोर पूरा उन्होंने रास्ता बना रखा है। तो अगर पाकिस्तान अपने हसीन सपने देख रहा है तो देख ले कि भाई वाखान में जाके बैठेंगे। एक तरफ हमसे पिट रहे हैं, दूसरे तरफ तो बुरी तरह पिट रहे हैं, और अभी उनको समझ नहीं आ रहा क्या करेंगे। अब बोल रहा है कि मैं वाखान जाऊंगा, कौन जाएगा? अब ये जो बैठे हुए मैं हैं कुछ साहब, इसमें, इफ यू डोंट माइंड सर, मैं 30 सेकंड लूंगा इसके अंदर। ये हाँ हाँ ताजिकिस्तान का जो बिल्कुल गेम है बिल्कुल, ना, नहीं मैं एक और उसमें क्वेश्चन और दाग देता हूँ कि भाई हमने ये भी सुना है कि दे हैव हैड टू थिन आउट फ्रॉम द इंडियन बॉर्डर या एलओसी ऑफ से। कोर्स, ऑफ कोर्स, आग लग गई है उनकी वहां पे। तो इट्स टोटल फायर, एंड नाउ दे डोंट नो। लाइक अभी जैसे आदि ने बताया था गिलगित बाल्टिस्तान में, तो वो तो बैठ गए हैं सड़क के ऊपर, अब तक खोल नहीं पाए सड़क को। तो हाँ क्या आदि, बोल रहे हैं कि वाखान जाएंगे? यानी आदि आप घर की दीवार गिर रही है, कह रहे बगल वाले का कमरा में कब्जा कर लेता हूँ। ये तो लॉस एंजलिस फायर वाली बात होगी सर। सर, ताजिकिस्तान का गेम बड़ा इंटरेस्टिंग है। आईएसआई वाले गए वहां पर, आप उसका रीड आउट भी पढ़िए, और जो भी उसके बाद ओसेंट से चीजें बाहर आई हैं। देखिए सर, ये लोग गए हैं वहां पर रिक्रूटमेंट कराने के लिए आईसिस की, ठीक है। चक्कर बड़ा सिंपल है, अमेरिका इनको बोल रहा है कि बेटा अभी अगर ईरान का नंबर अगला है तो आईसिस के रैंक्स भरो। आईसिस के रैंक्स बीच में इन लोगों ने भरने शुरू करे थे लश्कर ए तैयबा के बंदों से, ठीक है। तो इनको पूरा एक मुत्ताहिदा जिहाद काउंसिल बनाया है इन लोगों ने। वो पुराना है, उसको थोड़ा सा बोलते हैं ना धूल दाल हटा के दोबारा खड़ा करा है इन लोगों ने। वहां पर जिहाद बेसिकली चारों तरफ इनको जिहाद लड़ना है सबके साथ, ठीक है। एंड बाय द वे दैट इंक्लूड चाइना आल्सो। ये कोई वो तो लड़ रहे हैं, ईस्ट नहीं तुर्किस्तान नहीं मूवमेंट है, उनके ऐसे नहीं नहीं कोऑपरेट करता है। पाकिस्तान ही लड़ेंगे सर जिहाद चाइना से। अभी आप देखो ये पूरा गेम खुलेगा। नहीं मैं ये कह रहा हूँ ना, ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट का हेडक्वार्टर तो पाकिस्तान ही है। अभी अभी तो और मजा आएगा सर। तो ये गए थे ताजिकिस्तान ताकि ये फाइटर फूटर ले लें थोड़े से वहां से, बिकॉज ताजिकिस्तान में इकोनॉमी थोड़ी अभी खराब है। एंड मोस्ट ऑफ द आईसिस चैप जो रिक्रूट हो रहे हैं दे आर ऑल तजिक्स, क्योंकि पश्तून जो रिक्रूट हो रहे हैं वो सारे टीटीपी की तरफ जा रहे हैं। पंजाबी साले लड़ना नहीं चाहते, ठीक है। बलोच जो दो चार इनको मिल जाते हैं, सिंधी तो दो चार मिल जाते हैं, उनको यहाँ पर इधर उधर भेज देते हैं। दे कन्वर्ट देम इनटू पंजाबीज एंड सेंड देम टू वेरियस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ये जो वखान कॉरिडोर का चक्कर है सर, जैसे आपने भी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में पूछा, इनके पास एक्सेस तो है नहीं, पहले जाएंगे कहां से, वो अलग चीज है। लेट अस से फॉर अ मोमेंट ये लोग वखान कैप्चर कर लेते हैं, लेट अस से फॉर अ मोमेंट। नाउ एनी कंट्री हु इज ट्राइंग टू ओपन अनदर फ्रंट, एंड सर इज अ मिलिट्री वेटरन सर, मैं उनके सामने सेकंड फ्रंट की बात कर रहा हूँ, पार्डन मी इफ आई गो रॉन्ग सर, बट एक कोई भी कंट्री जब एक सेकंड फ्रंट खोलता है इज बिकॉज ही हैज एन इशू इन दिस फर्स्ट फ्रंट। ये उनका सेकंड थोड़ी होगा, फिफ्थ होगा। जो भी है, इन दिस बैटल वो सेकंड फ्रंट खोल रहा है। आपको 1965 की बात बताएं, छमजूरिया में आपके ऊपर काफी प्रेशर था, तो आपने उठा के लाहौर का फ्रंट खोल दिया, उसके बाद पूरा प्रेशर आपका गायब हो गया एंड यू वर फाइन। नाउ दिस इज बेसिकली दैट। सो बेसिकली अगर इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट करें, पाकिस्तान इज एक्नॉलेजिंग कि केपी इनके हाथ से गया, ठीक है, पॉइंट वन। पॉइंट टू, अगर केपी हाथ से गया, जो मेन रोड जाती है ऊपर के लिए वो तो केपी में है, वहां जा नहीं सकते आप। पॉइंट थ्री, बिजली आपके पास होगी नहीं तो आप अपनी एमिनेशन कहां से बनाओगे, क्योंकि सारे जो आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट हैं वो सारे केपी में है। पॉइंट फोर, लेटर से आप अखान पहुंच भी जाते हो, जैसे सर ने बोला वहां पर चाइनीज छितर मारेंगे तुमको। पॉइंट फाइव, अगर आप वहां पहुंच जाते हो तो अफगानिस्तान चुप बैठेगा। सुना है कि एटीजीएम भी आ गए उनके पास, वो जो इनके पोस्ट उड़ा रहे हैं वो तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के साथ उड़ा रहे हैं, वायर्ड गाइडेड मिसाइल के साथ। सालों को दिखती है कहां जा रही है, वो करके फट करके इट गोज इनसाइड। सो द नेक्स्ट अटैक विल बी इन इस्लामाबाद देन। तो ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स हैं सर, और कुछ नहीं है। इन्होंने ना कहीं जाना है ना कहीं आना है, ये पंजाब का बॉर्डर सिक्योर कर लें। इफ आई नो एनीथिंग अबाउट मिलिट्री आई वुड रिकमेंड पंजाब का बॉर्डर सिक्योर करो तुम लोग, बाकी गया। पंजाब एंड सिंध इफ दे आर ओके विद इट। एंड साउथ पंजाब में वैसे भी वो सराइकियों के बीच में भी झगड़े हो रहे हैं बाय द वे, वहां पर एक लैंग्वेज है, वो मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। तो देयर इज सो मच ऑफ इनफाइटिंग राइट नाउ
और यहाँ पर अगर आप अभी देखेंगे, ये लोग अभी घुसेंगे बिकॉज़ अमेरिकन्स आर गोना स्टार्ट टेलिंग देम कि भाई इस रीजन के अंदर तुमको जिहाद फैलाना है, ठीक है? बांग्लादेश के साथ इनको अमेरिकन्स को लगा रखा है, अमेरिकन ने इनको लगा रखा है कि भाई वहाँ पर अपनी जमात को एक्टिवेट करो। ईरान के साथ अगला नंबर है इनका, अफ़गानिस्तान के साथ ठुक रहे हैं यहाँ पर, रशिया के साथ दे वुड वांट टू डू दिस नॉनसेंस। एंड जैसे आप बोल रहे थे चाइना में ईटीआईएम का गेम शुरू होने वाला है, वहाँ से अभी 5-6 हज़ार बंदे और आए हैं। एंड ईटीआईएम गाइस वर बेसिकली फाइटिंग इन सीरिया अगेन सर। ये जो अभी पूरा चक्कर हुआ है, ईटीआईएम वाले बंदे थे वहाँ पर, और वो लोग बंदे और लेके आ रहे हैं और बोल रहे हैं भैया नेक्स्ट टारगेट हमारा चाइना है, और उसको बाय द वे टर्की सपोर्ट कर रहा है। तो ये पूरा रीजन फटने वाला है बहुत बुरी तरह से। दिस इज गोना एक्सप्लोड। तो ये पाकिस्तानियों की डाइवर्शनरी टैक्टिक्स हैं जस्ट टू कीप द पब्लिक एंटरटेन्ड कि देखो भैया हमारे पास इतना दम है, हम अब्दाली ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। घंटे का कुछ नहीं है। उन्होंने तो मना कर दिया पाकिस्तानियों को कि नाम हटाओ हमारे सारे, अब्दाली तुम्हारा नाम नहीं है, गौरी तुम्हारा नाम नहीं, वो आपस में झगड़ रहे थे गजनी सर, तुम्हारा नाम नहीं है। आपस में झगड़ रहे थे कौन किसका हीरो है। अब ये पाकिस्तानी ऐसे हैं सर, तलवार की नोक पे सलवार पहनी थी इन लोगों ने, और हाँ, आज डिसाइड कर रहे हैं कि भैंस क्या कौन किसका हीरो है। सलवार पहनी नहीं थी इन्होंने, सलवार उतारी थी। और सर सेम थिंग, सेम थिंग कैसे? पतलून बताइए उतारी थी राजीव ना जी, सर। आप क्या कहते हैं, पहनी थी या ये उतारी थी? तो जोरावर जी का कमाल था, जो पोशाक बदल दिया, अब उसको पठान सूट कहते हैं। स्टाइलिश, स्टाइल में पठानी सूट। तो वो भूले नहीं है, जानते हैं वो भी कि किसने ये पोशाक बदलवाई थी उनकी और क्यों पहनवाया था और कितना नचनियों के साथ नचाया था। तो ये जो सब कुछ हो रहा है जनरल नारायणन, और इसके साथ में हमारा पाकिस्तान जो है एक तरफ तो जा रहा है आमूदरी इसके आपके ताजिकिस्तान के थ्रू बखान में, और दूसरी तरफ वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को भी डिस्टेबलाइज करने के लिए उसको लगाया हुआ है। जब ये आदि कह रहे थे कि साहब को लगा दिया उधर, चलो तुम, तो वहाँ क्या करेगा ये? देखो, और एक उसके बांग्लादेश पहले वाला कह रहा है कि बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, वॉर विद हुम? तो सब पे टच करता हूँ। सबसे पहले ताजिकिस्तान के ऊपर टच कर लेता हूँ। हैविंग बीन देयर फॉर ऑलमोस्ट 3.5-4 years, इंटरैक्टेड विद ऑल लेवल्स, ये इस्लामिक हार्डलाइनर्स से लोगों को घिन आती है। 10 years they suffered civil war and they have lost a generation because the Islamists fought there. And it was the Russians and the Uzbeks who held their hand and brought them. तो अगर ये जाएंगे किसी से बात करने जाएंगे तो they will be going to the remnants of the Islamists who are there, और उनकी ताजिक की पूरी नजर उन लोगों के ऊपर रहती है, फौज की और रशियंस जो वहां पे हैं उनकी सबकी नजर उनके ऊपर है। तो कितना तो क्या लेके आ सकता है, थोड़ा सोचने वाली बात है। बिकॉज अहमद जब शाह मैं मसूद वहां को पे दे था, रखा है उन्होंने असylum वहाँ। हाँ नहीं, वो दैट इज सेपरेट, बिकॉज दैट इज बिकॉज ऑफ द फॉन्डनेस फॉर अहमद शाह मसूद। Ahmad Shah Massoud is regarded as a major figure in amongst the Tajiks. तो अमरुल्ला साले, that is the reason why the Northern Resistance वगैरह वालों को उसी के पीछे उन्होंने जगह दे रखी है। But they don't like hardliners at all. Even the women call the roost out there because most of the men are either got killed during the civil war or are in Russia काम करते हुए। So that is what is the Tajikistan part. So I don't think the Paki generals here have any clue about what Tajiks look on them as. They don't trust Pakistanis at all. उनका डीए आता था, कोई मिलता नहीं था, सब ताजिकिस्तान में डीए नहीं था, कजाकिस्तान में था। हाँ हाँ बोल के बुला लेते थे, जब वो लैंड करता था सारे गायब हो जाते थे, सारी मीटिंग कैंसिल हो जाता था। इनवेरिएबली वो हमारे एम्बेसी में आता था और मेरे ऑफिस में बैठ के लंच खा के रोता हुआ जाता था वापस कजाकिस्तान। ये हालत थी इसकी। इंटरेस्टिंग। So they are not interested in, actually because they are very scared of these hardliners, and that is why, हालांकि Tajiks are of Iranian stock and not Turkic stock, their
scared of both Iranians and Turkey because of the hardline views that are there. Aam Tajik Janta, there is no hardline out there. Yes, it is radicalization will be there in any society, but the Aam Janta is not radicalized. That said, अब वो जैसे बोलते हैं कि बांग्लादेश में कोशिश शुरू कर दी, अब दादा परदादा तो गुजर गए उनके, अब तो जा रहे हैं 20 तारीख को, कहाँ करेगा? उनको बहुत रोना आ रहा होगा कि ब्लिंकन जी आके क्या बात करके चले गए, क्या क्या बातचीत हो गई। वो गए वहां पे, अपने EAM भी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी, क्या क्या बातचीत हो गई है, तो अब तो उनको डर लगेगा। अब वो देख भी रहे हैं, अब मांग रहे हैं कि हमको ये दे दो, वो दो, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ मतलब जिंदगी में कभी लड़े नहीं हो तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। इट इज लाइक, बंदे को बहुत शौक है कि मैं कबड्डी खेलूं या कुश्ती करूं, तो लंगोट पहन के घूमता रहता है कि मैं कुश्ती करूं, कभी अखाड़े में घुसा नहीं है। अब उसको बोल दो अखाड़े में घुसने के लिए तैयार हो जाओ, तैयार है वो? सिंपल एनालॉजी देता हूं, जिंदगी में कभी लड़े नहीं हो, हथियार अपने लोगों के ऊपर उठाए हो, दूसरे तरफ से गोली चलेगी तो आप तो अराकान आर्मी के डर के भाग गए, किससे लड़ने की बात कर रहे हो? वो पूरा एरिया वो तेकनाफ वाला खाली कर दिया इन्होंने। बिल्कुल सर, बिल्कुल, सारे आमिर डर भी के तो भाग गए, उनकी बॉर्डर गार्ड्स भाग गई, जो ये रोहिंग्या के वो अपने मिलिटेंट्स को तैयार कर रहे थे वो भाग गए, जो बॉर्डर डिफेंस वाले थे वो भाग गए। ये हालत है जब दूसरे साइड से गोली चलती है तो करने के लिए, और ये लगे हुए अपने हसीन सपने देखने के लिए कि लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। तेल तो है नहीं तुम्हारे पास कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, बिजली खत्म हो रही है, तेल है नहीं तुम्हारे पास, क्या लड़ोगे? जोर शोर से 40,000 करोड़ का तो तुमने एम्युनिशन वगैरह के लिए ऑर्डर दे दिया, वो भी किसी दूसरे भिगमंगे से कि मेरे को बना के दे दो, ना उसे बन रहा है ना तेरे पास पैसे हैं, कहीं कुछ करने के लिए पैसे नहीं है, क्या करेगा? एंड ऑटोमेटिकली आज के तारीख में आप देख लो, मुल्ला यूनुस और उसके हार्डलाइनर्स एक तरफ हो गए हैं, BNP भी औखा हो गया है, अवामी तो ऑलरेडी औखा था उसके साथ, और स्टूडेंट्स भी अब औखा हो गए हैं उसके साथ। एंड यू फाइंड नाउ द पब्लिक इज वेरी एंग्री, क्योंकि उसने टैक्स बढ़ा दिए इतने सारे सब तरफ, वो कह रहे पैसे है नहीं और तुमने टैक्स बढ़ा रखे, क्या करेगा वो? आई एम श्योर वो तो अपना अभी जैसे ग्रामीण बैंक के ऊपर दोबारा कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, लूट के ये भाग जाएगा और फ्रांस चला जाएगा। पहले भी हर बार फ्रांस जाता था, अब भी फ्रांस जाएगा, ये भाग के चला जाएगा। इनको भी समझ नहीं आ रहा है क्या करो, किधर जाओ। देयर नथिंग लेफ्ट एक्चुअली विद देम, दैट इज दिस प्रॉब्लम। अब उसके हसीन सपने देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में करेंगे, आजा भाई, किधर से आएगा नॉर्थ ईस्ट में? पहुंचने के लिए तो रास्ता चाहिए। अब वो आ तो रहता ना उनके कुछ, वो है घुसने जी, की कोशिश कर, त्रिपुरा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, हाँ वो वीडियो एक कोशिश आया तो था। जारी रहेगी, बट दैट इज द होल पॉइंट। जब but they were those Kasai type characters. सर, They शक्लें think कि देखी थी जब वो जिन्होंने बकरे काटे हैं जिंदगी भर, वो ये सोचते हैं कि साहब कि हम तो लड़ाके हैं। नहीं, 8-10 वो जो टेररिस्ट पकड़े थे, शक्लें देखी थी उनकी? सीरियसली, आई मीन यार, कम से कम वो पाकिस्तानी कश्मीरी टेररिस्ट जो आता है, पाकिस्तान से जो कश्मीरी सो कॉल्ड टेररिस्ट आता है, साला लगता तो खूंखार है। ये तो लगते जोकर हैं यार, इनका क्या करोगे? वो कर्नल रैना जोक मारते हैं ना, इनकी आर्टिलरी के ऑफिसर 4 फुट के होते हैं। अंधेरे में फायरिंग कर रहे होंगे, पता चले ऑफिसर को उठा के अंदर डाला और ढुम मार दिया उसको। मीडियम गन का शेल इतना बड़ा होता sad है। commentary of a nation that इन्हें एक तो वेस्ट पे था डेथ विश पे, अब अपने ईस्ट पे भी आ गया डेथ विश लेके, नेशन खत्म हो रहा है। सो वी मस्ट एंश्योर वी सिक्योर आवर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। ये बात बिल्कुल आपकी सही है। तो आदि जी, आपके पास क्या समाचार है? अरकान आर्मी कहाँ पे है? और सर, अराकान तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो है। अराकान हमारे का भाई लोग क्या कर रहे हैं?
मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीजें हो रही है। जैसे सर ने बोला कि वैट बढ़ा दिया, उसने 15% वैट बढ़ा दिया सब चीजों पे, और होटेलियर्स और जितने रेस्टोरेंटर्स हैं उन्होंने बोला भैया ये बंद नहीं करोगे तो हम सारे स्ट्राइक पे जा रहे हैं। ठीक है, एक वो हो रहा है। दूसरा, आप एक चीज देखेंगे कि जो गैस की प्राइसेस हैं सर, 30% में की गैस जो मिलती थी, अभी बोल देंगे 75% में हम बेचेंगे उसको। पावर कंपनीज ने बोला 9,000 करोड़ टका हमारे पास है नहीं साहब, हमारे पास तो कोई हमको लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं दे रहा, भैंस क्या पैसे दो, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते आगे। तो ये 3 क्राइसिस आ रही हैं और अगले 3 दिन तक बाय द वे बांग्लादेश में गैस नहीं होने वाली। Allegedly some maintenance is happening in the offshore gas storages, तो allegedly, ठीक है। तो ये तो हालत है। अब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने उनको 48 घंटे दिए हैं, उसमें से 24 निकल चुके हैं कि साहब तुम ये जो वैट है नीचे कर दो, नहीं तो हम सड़क पे आ रहे हैं। प्रोटेस्ट देश बन चुका है बांग्लादेश, नथिंग एल्स, क्योंकि सबको पता है सारा प्रोटेस्ट करके कुछ ना कुछ मिल जाता है। सो दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग ऑन प्रीटी मच एवरीथिंग। तो ये चक्कर के बीच में जाके वो बोलता है भाई प्रिपेयर फॉर वॉर अगेंस्ट हुम। 2 ही बंदे हैं, 2 ही सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो अराकान या इंडिया या बोथ। आई मीन बोथ तो भैया दैट टेल्स यू दैट यूनिस इज वेयर इट इज, बट देखिए ये सस्टेनेबल नहीं है इनके लिए, और ये चीज यूनुस को भी समझ में आ रही है। बड़े बड़े उसने चीजें बोली थी, मैं रिफॉर्म करूंगा, एक व्हाइट पेपर लिखा है इकोनॉमिक्स के ऊपर, वो साला व्हाइट पेपर लिखा, 10% इनकी मार्केट नीचे चली गई। देयर इज अ डॉलर क्राइसिस टू द पॉइंट बैंक्स आर बाइंग अप डॉलर्स फ्रॉम द एक्सचेंज पीपल, डॉलर्स नहीं है वहां पर, मैसिव क्राइसिस। अब उसके ऊपर ये लोग, भारत आपका वीजा नहीं दे रहा इनको मेडिकल टूरिस्ट को आने के लिए यहाँ पर। अब वो मेडिकल टूरिस्ट तो क्या, मेडिकल टेररिस्ट को आने के लिए मेडिकल मिलता नहीं है, और वो जाना पड़ता है उनको वियतनाम, थाईलैंड, वहां बैंड बजी हुई है। लोग जाते हैं वो मनी एक्सचेंजर के पास, भैया हमको डॉलर दे दो, कहता है डॉलर नहीं है। सो दे आर लिटरली ट्रैवलिंग विद टकास, दे डोंट नो वेयर टू गो। फिर वहां पर जाके वो थाईलैंड में दिस दैट दे फ्लीस यू देयर, तो वो सब चीजें चल रही हैं, काफी उनका रोना धोना है। बट द फनीएस्ट थिंग इन दिस एंटायर थिंग, इन लोगों ने एक चीज प्लान करी थी विच वाज कॉल्ड द जुलाई डिक्लेरेशन, जुलाई हाँ, प्रोक्लेमेशन। जुलाई ठीक है, 31 डिक्लेरेशन, दिसंबर को आके हम ये बड़ा चीज करेंगे। जुलाई डिक्लेरेशन इन दिसंबर। हम्म, कि हम 1972 का कॉन्स्टिट्यूशन हटाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उसके अंदर चक्कर क्या था, दे हैड प्लान टू बेसिकली रिमूव कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस, फॉर एग्जांपल द प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड द आर्मी चीफ। आर्मी चीफ को भनक लग गई इसके बारे में, और उसने धमकी दी है इन लोगों को कि बेटा ये करोगे तुमको मैं दिखाता हूं क्या होता है आर्मी चीफ, और कहां किस जगह पे कौन बैठा है, हु इज होल्डिंग द पावर, आई विल शो यू। सो आर्मी चीफ और यूनुस के बीच में वैसे भी 3-4 महीने हो गए, देयर इज बीन नो कॉन्वर्सेशन, बात ही नहीं करते एक दूसरे से वो। सो देयर इज दैट। एंड ये भी समझ में आ रहा है कि आर्मी चीफ ने बीएनपी को बोला है कि बेटा एक काम करो, तुम ये जमात शमात को छोड़ो एंड अपने आप खड़े हो, वी विल सपोर्ट यू फ्रॉम द बैक एंड। तो बीएनपी अभी खड़ी हो रही है, एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जमात और बीएनपी के बीच में एक दूसरे को नारेबाजी करने, एक दूसरे को जिहादी बोलता है, दूसरा दूसरे को रजाकार बोलता है। तो ये तो हालत है। एंड रजाकार जो स्टेटमेंट है सर, ये रेजोनेट करना शुरू करा है लोगों के अंदर। यू कैन सी दैट विद द कमेंट्स एंड होल लॉट ऑफ स्टफ व्हिच कम्स, एंड काफी लोग मेरे को मेल भी करते हैं मेरे वीडियोस पे, आई डू अपडेट ऑन बांग्लादेश एवरी डे। तो ये रजाकार का जो चीज है ना, ये लोगों को चुभनी शुरू हो गई है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट सर्टेन आर्मी पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, जूनियर ऑफिसर्स, इनके अंदर कॉन्वर्सेशन शुरू हो चुकी है, यार मेरे ग्रैंडफादर को मारा था, मेरी दादी का रेप हुआ था। और यहाँ पर बांग्लादेशी टेलीविजन के ऊपर आके एक कोई इनका पाकिस्तानी रिटायर्ड मेजर है जो इस सर्चलाइट के अंदर ऑन था, जिसने बोला 3 लेडीज का रेप हुआ था और 3 लाख बंगाली मरे थे बस। दैट लिट अ फायर इन द कंट्री कि यार ये क्या है, हम ये क्या कर रहे हैं। बट बिकॉज द जमात इतनी स्ट्रांग है ग्राउंड लेवल पे, कोई आके उनके अगेंस्ट में कुछ बोल नहीं रहा, क्योंकि फिर वो होता है ना, गर्दनें कटेंगी वहां पर, तो फिर वो पंगा हो जाएगा। सो दे आर नाउ इन अ फ्लक्स। जो स्टेट थिंकिंग लोग हैं वो भी समझ नहीं आ रहा है यार ये क्या हो रहा है। इसके ऊपर आप फेंको तेल किसका, वैट का, आपकी सिगरेट एक्सपेंसिव हो रही है। बांग्लादेश में बाय द वे स्मोकिंग इज वेरी वेरी हैवी। प्लस डू यू नो इन इंडिया विच इज गोना बी कॉल्ड द जीन सिटी। अभी मैं देख रहा हूँ ये आपका ढाका स्टार से वैट एसडी क्या होता है ऑन नियरली 100 आइटम्स हाइक्ड डिस्पाइट इन्फ्लेशन वरीज, एनबीआर इश्यूज द नोटिफिकेशन मोमेंट्स अगो। और लीजिए 15 था सर, कल रात तक जब मैंने अपडेट लिया था इट वाज 43 आइटम्स जिसके ऊपर इन लोगों ने इंक्रीज करा था। नाउ दे सेइंग 100। दैट मींस गवर्नमेंट इज नॉट बैकिंग डाउन। दैट मींस आप प्रोटेस्ट देखोगे। और आपने लूट मार तो मारी है, जैसे सर ने बोला ग्रामीण बैंक का कंट्रोल कर रहा है। आपको पता है 666 करोड़ रुपए का टैक्स का एक केस था, इसने सुप्रीम कोर्ट की पूंछ मरोड़ी,
वो टैक्स का केस बाहर फेंकवा दिया, ऊपर से अपने आप को 10 साल तक टैक्स एग्जेम्पशन दिलवा दिया। ये है यूनिस। तो मेरे हिसाब से, मैंने सी ऑल दिस स्टफ, यूनिस इज ट्राइंग टू पैक हिज बैग्स। जैसे गानी और ये लोग जो भागे थे वहां से, अपने देशों में से, अफगानिस्तान में से और इधर उधर से भागे थे, अपने बैग पैक कर रहा है। ही शोइंग अ सर्टेन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। अभी वो उसका जो आंसर क्या है, आलम, जो भी उसका जो एडवाइजर है, मैं उसका नाम भूल जाता हूँ हमेशा, रोहिंग्या जो है वो मफसूल आलम, और व्हाटएवर हिज नेम इज, नाउ दैट गाय, महफूज आलम, हाँ, नाउ दैट गाय कम्स आउट एंड सेज यस्टरडे, नहीं एक्चुअली ना हमको कंसल्टेशन और करनी है, तो जुलाई प्रोक्लेमेशन अभी नहीं होगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट मत करिएगा। अब है तो बच्चा है ना सर, ही डजंट नो वेयर टू स्पीक व्हाट, उम्र नहीं है ना, एक्सपीरियंस, अब तुम पोजीशन पे तो बैठ गए हो, उम्र नहीं है तुम्हारी, एक्सपीरियंस नहीं है, अकल नहीं है, मैच्योर नहीं हुए हो। तो ही इज कमिंग आउट एंड एक्चुअली स्पेलिंग आउट फियर्स दैट दे नो कि भाई अगर हमने एक गलत इधर उधर रखा, लोग हमारे पीछे चढ़ेंगे। इसी बीच बोलते हैं भाई हम पाकिस्तानियों को लेके आएंगे। पाकिस्तानियों को क्यों लेके आएंगे? आज मीटिंग करी है टर्किश के साथ कहते हैं भैया अपनी डिफेंस इंडस्ट्री यहाँ सेट कर लो। अच्छा भाई, पहले तुम पाकिस्तान के पास जा रहे थे, अब टर्की के पास क्यों जा रहे हो? क्योंकि पाकिस्तान से तुमको ठेंगा मिला। तो ये पब्लिक नैरेटिव अलग है सर, और जो ग्राउंड पे रियलिटी है, बांग्लादेश इज इन अ डीप क्राइसिस। मैं आपको पूछ रहा था जीन सिटी कौन सी है इंडिया के अंदर? एनीबॉडी नो सर? जीन सिटी, जीन सिटी, डेनिम जीन सिटी, Should be सूरत, Tirupur. सूरत, 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 सूरत। सो जो मैक्सिमम ऑर्डर्स आए हैं एज ऑफ नाउ इनटू इंडिया हैज कम टू सूरत एंड तिरुपुर। तो इनके पास जो थोड़ा बहुत मटेरियल था वो बना बनू के बेच रहे हैं। सो यू विल सी सम राइज इन द एक्सपोर्ट्स इन अक्टूबर टू दिसंबर क्यू, बट जुलाई टू सितंबर क्यू तो देवर इन टेरिबल शेप। और इनके पास फॉरेक्स आ नहीं रही, तो ये लोग अपने घरों से भीख मांग रहे हैं कि भाई रेमिटेंस भेजो, रेमिटेंस भेजो। रेमिटेंस ज्यादा आ रही है, फॉरेन कंट्रीज में लॉबिंग इनकी जबरदस्त है। वो पीपल लाइक जॉन डैनियलोविच एंड ये मुशफिकुल फजल अंसारी, जो बाय द वे यूएसए के अंदर फारा के केसेस में स्टक है, दे आर फॉरेन एजेंट्स, दे हैव नॉट बीन रजिस्टर्ड। मुशफिकुल फजल अंसारी को इन लोगों ने बहुत ट्राई करा कि अमेरिका का एम्बेसडर बन जाए, इवन जो बाइडेन नहीं मान रहा उसको। अब पंगा क्या हुआ, जो बाइडेन ने एक डैनियल मील करके एक बंदा है, उसको लगाया इधर पे, भैया तू इधर आ। वो पता चला ट्रंप की टीम जो कांग्रेस की, क्या नाम है उसका, डेविड मील, ट्रंप की टीम जो है कांग्रेस के अंदर, वो बोलती है ये नहीं चाहेगा, जब ट्रंप आएगा तब हम देखेंगे। सो ऑब्वियसली देयर इज अ प्लान दैट द ट्रंप आल्सो हैज। तो इसको भी नर्वसनेस हो रही है, देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम। ऊपर से आप भी गेम खेलते हो, कभी आप एक वीडियो सर्कुलेट कर देते हो शेख हसीना का, जहां पर वो कहती है मैं आ रही हूँ वापस जनवरी में। एआई जनरेटेड वीडियो था, बट काफी आग लगी कल सोशल मीडिया में वहां पर। आज सुबह आपने अपडेट आया है कि रंगपुर के अंदर कुछ चीजें ड्रॉप हुई हैं, लीफलेट्स, ठीक है, जिसमें हैंड रिटन नोट है शेख हसीना का, और तो वहां पर और आग लग चुकी है। तो ये काम कौन कर रहा है? Who else will do it? We also know. तो ये भी चल रहा है वहां पर। So there is a lot of societal pull, और ये pull is no good for no one, sir. This will explode. The time is when. आराकान की तरफ से देखिए सर, इनका चावल पूरी तरह से बंद है। टू अ पॉइंट इनका एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, जैसे हमारे राशन मिलता है। उन्होंने बोला है कि जनवरी में किसी को राशन नहीं मिलेगा, चाहे आप जितने मर्जी अमीर हो, गरीब हो, जो मर्जी कर लो आप। नो मोर, वी कांट अफोर्ड इट इन जनवरी। एंड स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इनकी तरफ से कि साहब भारत, पाकिस्तान और म्यांमार की तरफ से हम थोड़ी सी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिससे हम फरवरी में कुछ प्राइसेस, राइस की प्राइसेस को लेवल पे ले आएंगे और थोड़ा बहुत राशन देना शुरू करेंगे। सो यू गॉट हिम बाय हिज टेल नाउ। अगर आप चावल नहीं भेजोगे तो आप मरेगा ये। बांग्लादेश से इसको, सॉरी, म्यांमार से इसको मिल नहीं रहा। क्यों म्यांमार से? इसलिए नहीं मिल रहा सर, क्योंकि वहां पर आराकान ने बंद कर रखा है पूरा। देयर इज नो ट्रेड, बंद, क्लोज्ड। Pakistan has signed GSP contracts with the European Union and America and Japan. तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के इसको बेचेगा तो मरेगा, बिकॉज राइस इज द ओनली थिंग दैट द पाकिस्तानीज प्रोड्यूस इन गुड क्वालिटी। तो ये गेम है। कॉन्ट्रैक्ट क्यों तोड़ेगा? एक इसके पास कौन सा पैसा है देने के लिए? उसको तो पैसे चाहिए, वो तो पैसे वहीं से आएंगे, उसको जो कुछ भी आएगा। चलिए थोड़ा सा लोकेशन चेंज करते हैं और वेस्ट की तरफ चलते हैं साहब। तो वेस्ट में अब जो ट्रांजिशन है वो तो 10 days अवे,
तो इस 10 एग्जैक्टली दिन में जो तमाशा हो रहा है जो वेस्ट में, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ट्रम्प साहब जो हैं वो उन्होंने एक्सपेंशन प्लान्स अनाउंस कर दिए हैं और एक्सपेंशन प्लान्स के साथ-साथ एलन मस्क ने यूके के ऊपर वॉर छोड़ दिया है और उसमें जो है उनके प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो लगभग मुझे लगता है ज़्यादा दिन टिकना उनका ज़रा मुश्किल लग रहा है मुझे। भले ही उन्होंने वोट जो है वो करवा लिया हो इंक्वायरी के अगेंस्ट में। तो यूक्रेन वाला जो है वो अभी भी कह रहा है कि आप मुझको मदद करो नहीं तो मैं मर जाऊँगा। तो ये क्या हो रहा है साहब? सर स्यापा काफी हो रखा है क्योंकि वेस्ट इज यूरोप इज कोलैप्सिंग एंड कोलैप्सिंग वेरी बैडली। आई वाज शॉक्ड कि नेशनल इंक्वायरी अगेंस्ट ग्रूमिंग गैंग्स, these people won the vote 3:1, 364 versus 111। इन्हें पॉलिटिशियंस की मेंटालिटी देखो क्या। एंड इट इज नॉट दैट ग्रूमिंग गैम्स हैव स्टॉप्ड, इट्स स्टिल ऑन, इट्स गोइंग ऑन। एक फादर वहाँ ने तो तो जो आके कंप्लेंट बोला करता कि है उसी को पकड़ लेते हैं। हाँ, वो फादर ने तो ओपनली आके बोला है, मेरी लड़की के खिलाफ किया था, एफआईआर दर्ज करने गया तो मुझे बोला गया एफआईआर वापस ले ले, नहीं तो तेरे अगेंस्ट एफआईआर हो। ये हालत है वहां के देश का। तो हाउ लॉन्ग इट लास्ट, आदि ने एक बढ़िया मैप बना के दिया है ग्रेट ब्रिटेन का, जो एज पर पॉपुलेशन डेंसिटी टूट के अलग होगा। और वो सो पहले बनाया था वही है सेम क्या? हाँ 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 हाँ, ऊपर स्कॉटलैंड है, नीचे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ नॉर्थम्ब्रिया है, ईस्ट के हुँ। तरफ इंग्लैंड है, वेस्ट के तरफ वाइट है, आइल ऑफ वाइट वाला वो वाइट है, एंड वेल्स इज सेपरेट, एंड ऑफ कोर्स आयरलैंड बिकम्स सेपरेट। अपलोड बट करो, इसे डाल दो। वो मिडलैंड्स वाला जो इलाका है, that is going to be a major problem for them, and similar thing is going on अब as far थोड़ा बहुत हम भारत वाले भी क्लेम कर सकते हैं उसमें से, ऐसी क्या बात है? as नहीं वो मैं वही बोल रहा हूँ सर, अपलोड करोगे तो इंग्लैंड वाला जो एरिया है ना वो भारत ही है। वो भारत है। एंड when you look towards यूक्रेन साइड, वो यूक्रेन इसलिए रो रहा है बिकॉज आई डोंट नो व्हाई। एक फ्रांस में उसने 155 में ब्रिगेड खड़े करने की कोशिश की थी, लोग वहीं से भाग गए, जो आए वहां से भाग गए, मतलब ऑलमोस्ट अबाउट 1/3 हैव रन अवे फ्रॉम देयर। लोगों का निकल के आ रहा था रिपोर्ट कि हम तो सड़क पे थे, नॉर्मल आर्मी थे, 2 हफ्ते की ट्रेनिंग करके हमको वहां भेज दिया, कोई ट्रेन नहीं किया, किसी को ऑफिसर बना दिया तो उसको बेसिक ट्रेनिंग भी नहीं थी और उनको लड़ाई के लिए भेज दिया, पिट पुटा के आ गए। देयर फेमस कुर्स्क ऑफेंसिव, सेकेंड ऑफेंसिव जो था, हैज कोलैप्स्ड। उसके पास दूसरे तरफ इन्हें, ही इज नॉट इवन थिंकिंग कि रशियंस का मेन एफर्ट कहां पे आ रहा है। ही इज स्टिल डेस्परेट टू होल्ड कुर्स्क एट एनी कॉस्ट, कि भाई जब ट्रम्प आएगा, कोई बातचीत होगी तो एटलीस्ट आई विल हैव समथिंग ऑन द नेगोशिएशन टेबल। ट्रम्प ने तो पलटी मार दी, उसने पहले तो बोला था एक दिन में, ही ओपनली सेड नो, नाउ इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम, उसके पहले नहीं। व्हेन यू टेक ट्रम्प, इट्स नॉट फॉर नथिंग। लोग कहते हैं उसने इसके ऊपर क्लेम कर दिया, उसके ऊपर क्लेम कर दिया, इट्स नॉट फॉर नथिंग। देयर इज अ डीप थॉट दैट हैज गॉन इनटू इट। इफ यू लुक एट द मैप ऑफ द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल एंड द आर्कटिक सी, 2018 में चाइना ने पेपर निकाला था, द आर्कटिक सिल्क रूट और द पोलर सिल्क रूट करके। उस वक्त रशिया के पास केवल 2 बेसेस थे अराउंड मुरमांस्क, विच इज अ वार्म वाटर पोर्ट, दो इट इज इन द आर्कटिक सर्कल। उसके बाद आज के तारीख में 19 बेस है और 4 की 5 सिविल बेस है रेस्क्यू मिशन वगैरह के लिए, विच कैन बी यूज्ड बाय द मिलिट्री। पूरा मिलिटराइज कर दिया। चाइना स्टार्टेड ट्राइंग टू गेट इट्स फुटहोल्ड इन ग्रीनलैंड। 2020-21 में बहुत मेहनत की थी, 22 में वो अटेम्प्ट नहीं हुआ, लेकिन अभी भी है। कारण साउथ ग्रीनलैंड, के से नाम है उनका, तो नाम ही पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है,
has the largest reserves of rare earth in the world. तो लड़ाई उसकी है to, and he has a whole lot of minerals also out there, and that is the reason why if you look at that map, bulk of this north pole के south, अगर आप आर्कटिक सर्कल का ले लेते हो, नॉर्थ पोल के साउथ इज होल ऑफ रशिया which is militarized, because he was scared that the Chinese may come there and I will not be able to throw them out. North is in bits and pieces, थोड़ा अलास्का है, कनाडा है, ग्रीनलैंड है, थोड़ा नॉर्वे है, थोड़ा पीछे आइसलैंड है. He doesn't have faith in the European Union or in NATO. So Canada and Greenland, his pitch to taking over them is for this. Greenland में तो कितने, about 56-57,000 at the last estimate. That is the total population. That is the total population. Yes. That's the total population. Most of them, if you look at Greenland, western coast and south में, थोड़े बहुत eastern coast में, mostly west coast और south में रहते हैं लोग. उनके bulk towards the southeastern, southwestern coastal area में ही है. So his reason is that Canada, तो of course he has a threat from there, which उसके बॉर्डरजार ने तो openly कहा हुआ है, because of all the gangsters and drug peddlers and terrorists. Like ऑन्टेरियो में, अभी मिनेसोटा में उनका तो ऑन्टेरियो में 18 तारीख को हिजबुत तहरीर का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ऑन वर्ल्ड शरिया, हाउ टू गेट द कंप्लीट ग्लोब अंडर शरिया, और ये कनाडा में हो रहा है. एंड इज परमिटिंग इट. दिस इज द लिमिट कि हम कुछ बोल दें तो इज एंटी डेमोक्रेसी और ये वो, और वो बोले तो फ्री स्पीच. इट्स लाफेबल. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव बैंड हिजबुत तहरीर एंड he is not banned it as yet, and this is the major thing. It's still going on. और जो कहते हैं कि ये गया और ये सब हार जाएंगे, पॉलिविये आ जाएगा, भाई साहब पॉलिविये ने भी कहाँ इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया हुआ, उसके पार्टी ने भी कहाँ प्रोटेस्ट किया हुआ. वो दोनों वोट बैंक पॉलिटिक्स में जाएंगे इसके पीछे. सो अभी तो लोग चीख पुकार रहे हैं. इफ EU and NATO were on the same page इतना, then he could have placed his bases out there. अब उसका यही है कि अपना बेस वेस बनाएगा वहां पे टू बी एबल टू काउंटर रशिया एंड चाइना. ग्रीनलैंड इज मोर फॉर चाइना, बिकॉज चाइनीज फुटप्रिंट वहां पे आ जाएगा. डेन्स आर नॉट इवन कमिंग आउट एंड टेलिंग देयर डेट टू जीडीपी रेशियो इज मोर देन 100. जीडीपी उनका 1.102 बिलियन है, एंड एट लास्ट काउंट देयर डेट वाज between 145 to 200 billion. 144 is what they claim. Some had said कि नहीं 2003 में तो 223 में तो 200 के पास था, बट खुल के वो नहीं बता रहे कि एक्सटर्नल डेट चीन का कितना है वहां पे. And that is the fear they have of growing Chinese footprint into these countries, and especially since Denmark controls Greenland. बट ये 70s में तो आई थिंक लेट 70 अर्ली 80 में तो उनका एक्ट भी पास हो गया था कि इफ ग्रीनलैंड वांट्स दे कैन हैव अ रेफरेंडम एंड वॉक आउट ऑफ डेनमार्क, एंड दैट इज व्हाट आई थिंक ट्रम्प जूनियर हैज गॉन टू वर्क फॉर. और वैसे भी सर इतनी कम पॉपुलेशन है, 50 बिलियन 60 बिलियन, इलॉन मस्क हर एक को 1-1 बिलियन भी दे दे, इतने पैसे हैं उसके पास, बोलो ये 1 बिलियन ले और जा जहां रहना है. He will be giving about as much money as he had given to buy off Twitter to take on Greenland. So it will be interesting to see what happens. अभी तो रो रहे हैं काफी, क्या करना है, क्योंकि पैनामा कैनाल का भी थ्रेट दे रखा है ना. So the Chinese hold 20th January would be interesting. To round it off, as a China expert, what do you think of this Brahmaputra dam? Is it a bogey? बोगी है. इसके डिटेल्स तो मेरे पास हैं. ये ही इज ट्राइंग टू because the Yarlung Sangpo which flows there, it at that place, easternmost corner of Himalayas, there is a hill mountain called Namcha Barwa. Namcha Barwa, 7,600.
वहां पे there is a great bend where it turns completely and comes straight down and enters India. केपांगला गोयोगला केपांगला करके केपांगला के थ्रू अंदर आता है. It's called Siang. Now it is the drop from left to right. He gets a very big drop, 2400 meters on the left side as you're facing it from India to 800 meters to the right side. So he is trying to use that fall to draw turbine and do something. अब वो करके करेगा क्या? वहां लोग तो है नहीं, बिकॉज नामचा बरुआ के इमीडिएटली साइड में कांगरी कारपोला करके 68 ग्लेशियर्स हैं. जस्ट 68 तो ग्लेशियर्स. 6000 किलोमीटर की पावर लाइन बनाएगा. अब कितना टिकेगा, कहाँ टिकेगा, कितने लॉसेस होंगे, किसी को कुछ पता नहीं. सर वो फॉल्ट लाइन पे पड़ता है, क्या क्या करेगा. It comes on the fault line. He is looking. Teda There were talks of him trying to take the water from there to get it into Yangtze, primarily because That sounds to me like a joke. How will it? Well, पहले लिफ्ट करना पड़ेगा कोई 3-4 हजार मीटर. बहुत लिफ्ट करना पड़ेगा. It will cost him, as on date today, nothing less than more than $1 trillion. The amount of lifts that he has got to do to take it to link it to Yangtze. So, है. And this has been in the works since 2006. recurring expenditure of power, वो क्या होगा? Yes. Silting बहुत होगा वहां पे. Like what he is facing in his Three Gorges Dam. शेख चिल्ली का प्रोजेक्ट लगता है मुझको तो. 2006-07 में they had asked a German to come there. The German scientist had come and given that, and he had given all these problems. That करोगे क्या? It's very thinly populated. There's no population out there. पानी उठाने के लिए आपको इतने पैसे लगेंगे, बिजली ले जाने के लिए आपको इतने पैसे लगेंगे, आप ये बना के करोगे क्या? दूसरा सर, इसका कॉस्ट इज $137 बिलियन, जस्ट द कंस्ट्रक्शन. ठीक है, जस्ट द कंस्ट्रक्शन. दिस इज नॉट ज्यादा होगा यार, इतना नहीं होगा. They are saying 3 times Three Gorges Dam. This is the construction cost. Sir, it is not a peripheral. आपके ऊपर सतह के ऊपर परमाफ्रॉस्ट है, उसके नीचे से आप ड्रिल करके टनल बना रहे हो. व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द परमाफ्रॉस्ट? सो देयर आर इश्यूज. लेट्स सी. ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दोनों में आपको 137. मैं इसमें जो एक चीज देखता हूँ आदि, जस्ट वन सेक, लेट मी वे इन ऑन दिस, इज दैट द अमाउंट ऑफ वाटर दैट वी गेट across the border, across the LAC, is supposed to be anything between varying upon, अलग-अलग लोग अलग-अलग एस्टिमेट बताते हैं, तो 7% से लेके और 11-12% तक का पानी जो है वो उधर से आता है, क्योंकि मेजर पार्ट इज मानसून एंड लोहित एंड दिबांग जो इंडिया में आता है. और बाकी अगर वो पावर जनरेट करते हैं तो वो रन ऑफ द रिवर तो इंडिया में ही आना है. तो फिर हमारी मेजर कंसर्न क्या है? देयर रेगुलेशन, देयर एबिलिटी टू फ्लड इंडिया क्या है? सर, इट इज ओनली अपर सियांग में थोड़ा डर है कि भाई अगर जल्दी से छोड़ दे तो फ्लड हो जाएगा, क्योंकि लोहित वो कंट्रोल कर नहीं सकता. लोहित भी दूसरे साइड से ही आता है, बट लाइक आई सेड देयर आर 68 ग्लेशियर. उससे 2 रिवर्स आते हैं जो हमारे पास जुड़ के डीचू पास के थ्रू आता है इंडिया के अंदर. उसको लोहित बोलते हैं. द रिवर्स आर ओचोचू एंड रोंगटोचू. चू इन दैट एरिया मींस रिवर. Like you said, दिबांग हमारे अंदर से आता है. You also have कमला एंड कुरुंग, सुबानसरी, सियोम, दिलाईदाव. नीचे के तरफ से बुढ़ी दिहिंग भी आता है अंदर, तिरप रिवर भी आता है अंदर. There are many tributaries which form to about between 7 to 10% at the maximum is what the water this gives. We haven't touched the tributaries of अपना Tista as yet. Yes. Tista also comes there. So there are plenty which give this water. Worry is upper Siang, क्योंकि सडनली पानी छोड़ेगा तो फ्लड आ जाएगा. तो इसका तो जब हम थे वहां पे और पहले भी काफी दफा टॉक्स में भी हमने कहा है कि आप अपने रिजर्वायर्स और अपने सारा कुछ बना के रख लो, सो दैट
when he tries to barrage एक रख लो, उसमें से reservoirs के लिए पानी जाने के लिए रख लो, control the water which comes in, so that when he throws your water at you, then through the barrage and other places you can take it out and fill up the reservoirs so that the locals don't get affected. एक बार पहले हुआ था, we lost quite a lot of land out there, बह गया था सब. That is the main fear. करेक्ट, ये तो बात सही है. हाँ, आप कुछ कह रहे थे आदि? सर इसका दो After तीन that, we'll चक्कर go है. back. one is the cost of it. ठीक है, $137 billion worth of. No, I doubt your 137 billion. No, let me explain. Let me explain. It I'm will just go talking beyond about, a trillion. let me talk about that. I'm just talking about the ground construction cost. Peripheral costs are separate. जो You उसके may be talking only the foundation cost. That's what. तो जब आप उसका अपना रिपोर्ट देखिए, चाइना ने जो अपने आप रिपोर्ट डाला है, they've talked about $1 trillion just for construction plus other peripheral costs. वो खुद कह रहा है. मैं verbatim उसकी रिपोर्ट से ले रहा हूँ सर. I am not taking any western this thing. No, when you take other peripheral costs, गया, where does he have the money to construct something like this? And he's been talking about this for 5 years now. This must be narrative to put pressure on you and say something, to do something, because he has been forced to pull back from the LAC and सब तरफ थू थू हो रही है उसकी. आपने कुछ नहीं किया, देख लो पलट, आप तो अपना सब मुंह लेके वापस आ गए, इतना शोर शराबा करके गए थे, and you came back, you achieved nothing, you're back. Actually, सर आपने where जो you बताया started. था वो वाला नैरेटिव, टिबेट वाला, वो वाला बताओ. that is the key. जो कौन क्लॉज सा? की रिपोर्ट आई उसके बाद वो भड़का था एकदम से. जो काउंटी क्लॉज का रिपोर्ट था, एक पेपर क्लॉज का जर्नल आता है, उसमें लिखा था रीइमेजिनिंग टिबेट, where you are re-looking at should you accept Tibet as part of China or not. And उसके कुछ दिन बाद फौरन ये रिपोर्ट आना शुरू हो जाता है कि ये डैम बना, काउंटीज बनाएंगे. तो 2006 का मैप निकाला था इसने, इनके जो हाइड्रो पावर जनरेशन वाले डिपार्टमेंट ने, उसमें से दे हैड मेड अ होल लॉट ऑफ मैप इन व्हाट दे टर्म एज साउथ टिबेट, अपना नॉर्थ अरुणाचल, और उसमें ये डैम भी लगा हुआ है. और तो इसकी बातचीत, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अभी तो 18 साल हो गए जिसके ऊपर ये बात कर रहे हैं कि ये करना है वो करना है, लेकिन they are facing a big problem because they are not able to manage the Three Gorges Dam. तो bulging आ गई है उसमें, the amount of silting which comes there, the Chongqing के पास तो it stinks like sewage, because all the sewage water is being dumped by Chongqing and all the industrial waste is being dumped into that reservoir. मुश्किल से आई थिंक 4 की 5 उनके टर्बाइन से मुश्किल से 2 या 3 काम कर पाते हैं, इतना सिल्टिंग होता है. यहाँ पे ये करेंगे तो यू कैन इमेजिन व्हेन दिस काइंड ऑफ फ्लो टेक्स प्लेस, हाउ मच ऑफ सिल्टिंग विल कम. ड्रॉप होगा तो कितना सिल्ट आएगा. सो अच्छी बात है, आप प्लान वगैरह बनाओ. विल ही बी एबल टू डू इट? बिकॉज बीच में इनका यही आया था टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम हियर इन towards Yangtze, because in summers बिल्कुल ही unrealistic and तो कहूँगा एक the problem is शेफ चिल्ली the का सपना misuse of their rivers, both Yangtze and the Yellow River, Huanghe to the north. Huanghe though doesn't reach the sea in summers. It doesn't reach the sea. Yangtze also is a trickle when it is reaching the sea. So Yangtze में डाल के, and they have a what already made already Yangtze से to take it to Huanghe, Yellow River to the north, because Beijing का area, their biggest problem is getting desertified, desertification. वहाँ पे sandstorms चलते हैं वहाँ पे, because पानी की किल्लत हो रही है उनको, उनके इलाके में. Beijing city and where our embassies are and the main city is, वहाँ पे तो जबरदस्ती वो सारा पानी खींच लेते हैं. अगल बगल के provinces में they are facing a acute water shortage. So they already have 2 lines they have already made, a western line and the southern line, where water is being taken up from these rivers into the Yellow River. This was supposed to be the central line to go. Will they be able to, how they'll take it out from the
The problem is the अपना glaciers. How do you take the water under the glacier? कैसे लेके जाओ? It's a big issue. Not वो जो बेंड है, दैट ग्रेट बेंड, एक्चुअली वन साइड, उसके साउथ साइड में तो नामचा भरवा है, हाँ। और नॉर्थ साइड में भी देयर इज अ 6000 North side is totally 6000 मीटर permafrost. क्या नाम है उसका, ज्ञान मील और समथिंग, ज्ञान, आई फॉरगेट द एग्जैक्ट नेम। तो वो है वहां पे, permafrost. बिल्कुल। तो उसके ऊपर से And पहले आप ईस्ट पे ग्लेशियर्स हैं 68, एक दो नहीं 68 ग्लेशियर्स हैं। कहाँ से ले जाएगा? चलो, इंटरेस्टिंग है। एटलीस्ट वन थिंग इज देयर कि क्या बोलते हैं उसको, स्टार्टेड अ डिस्कशन इन इंडिया। हाँ, वो हसीन सपने वाली बात होती है ना, क्या मुंगेरी लाल के हसीन सपने। This is worse तो than आइए, Pakistani is daydreaming, sir. हाँ, क्या वो This is worse than Pakistani is daydreaming. हम 8th जनरेशन फाइटर बना रहे हैं। बनाओ। ओके, इसी के साथ आज के इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आदि जी को धन्यवाद, और जनरल नारायणन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम जी। जय भारत।